अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद अहमद है और आप मेरा चैनल नेक्सस कंसल्टेंट देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो इटली का स्टडी वीज़ा है। इटली की स्टडी वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है और आइट्स और विदाउट आइट्स किस तरह इनका प्रोसीजर हो सकता है, और बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है आज हम उस पर बात करेंगे। कि इटली का वीज़ा प्रोसेस कैसे आप स्मूथली कैसे सारा प्रोसेस कर सकते हैं और आपका वीज़ा भी ग्रांट हो जाए। सबसे पहले आप इटली के लिए आपके पास जो स्टडी होनी चाहिए वो आपके पास इंटरमीडिएट 60% के साथ या बैचलर्स हो, और फिर उसके बाद आइट्स की, जहाँ तक बहुत से लोग इटली के रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं कि आइट्स की ज़रूरत नहीं है, विदाउट आइट्स एडमिशन हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है ये बात कि विदाउट आइट्स एडमिशन हो सकता है। आपको इटली का यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है वो विदाउट आइट्स भी। पर आपको ये बात क्लियर मैं कर दूं कि आप जब वीज़ा अपना एम्बेसी में लॉन्च करते हैं तो आपके पास उस टाइम पे आइट्स होना चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आइट्स की नहीं है पर आपके वीज़ा की रिक्वायरमेंट आइट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मस्ट है, आइट्स हो टॉफल हो, मतलब आपके पास प्रोफिशिएंसी लेटर होना मस्ट है। तो बेटर ये है कि आप पहले आइट्स कर लें, नहीं तो जब आपको यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन अप्लाई करते हैं उसके दरमियान आपको टाइम मिल जाता है, उस टाइम पे आप अपना आइट्स, पर आपको आइट्स मस्ट करना पड़ता है। आइट्स की रिक्वायरमेंट 6 बैंड की इटली के लिए और किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से लेस ना हो। उसके बाद हम बात करें कि जब आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी से आ जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना पड़ता है, किस बेसिस पे आप अपनी फ़ाइल एम्बेसी में लॉन्च करते हैं और आपकी फ़ाइल एम्बेसी की वीज़ा ऑफिसर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो स्टार्ट आप सबसे पहले अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपनी सारी डिटेल्स, उसमें जो भी आपके यूनिवर्सिटी से एडमिशन हुआ होता है, कोर्स स्टार्ट डेट टू कोर्स एंड डेट रिगार्डिंग सारी अपनी इन्फॉर्मेशन आपको जो उस फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको सारी फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। सेकंड सबसे ज़रूरी बात, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी जो है वो कोर्स के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपका कोर्स 2 इयर्स का है तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 4-5 मंथ्स की उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 4-5 मंथ्स प्रोसेसिंग टाइम भी लग जाता है। तो कोशिश ये करें कि आपका 2.5-3 साल का पासपोर्ट की एक्सपायरी रहती हो। और उसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है इटली की, आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्स होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। और फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेंस लेटर आपको होना चाहिए यूनिवर्सिटी से जिस टाइम पे आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, स्कॉलरशिप लेटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली पर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट ऑलमोस्ट आपके पास 15 to 20 लाख हो, मीन्स 15 से लेस 13, 14, 15, तो इतनी आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जितनी प्लस हो अच्छी बात है, और इतना इसका इटली का इतना मसला नहीं है कि आपको बैंक स्टेटमेंट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ करें। बस रिक्वायरमेंट ये है कि 15 की स्टेटमेंट आपके पास हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि जितने साल का आपने कोर्स किया हुआ है, एफएससी 2 इयर्स, बैचलर्स आपका 4 ईयर है, ये सारा कुछ उसमें मतलब वो डिक्लेरेशन उसकी हो प्रॉपर। और फिर उसके बाद आपको लास्ट में जो चीज़ चाहिए वो एकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए कि आपने अपनी एकोमोडेशन कैसे अरेंज की। अगर आपने पर्सनली की है तो उसका प्रूफ हो, यूनिवर्सिटी के थ्रू की है तो उसका प्रूफ आपने अटैच करना है। लास्ट में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए 30,000 यूरो की। तो होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी गाइड मिली होगी रिगार्डिंग इटली। फ्यूचर में आपको और कोई क्वेश्चन हो इटली के लिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्सस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।